गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्विक चेक 14.5। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। लर्नर्स, आप सबको पता है हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। तो लर्नर्स, आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। आर यू रेडी? So let's get started. Question number 1 is, which gas among the following will diffuse at the fastest speed and which will diffuse at the lowest speed under similar condition of temperature and pressure? सबसे पहले लर्नर्स हमने समझना है सवाल को। लर्नर्स, हमें 3 गैसेस दी गई हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हमसे पूछा गया है अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो इन गैसेस में से सबसे ज्यादा तेजी के साथ कौन सी डिफ्यूज करेगी और सबसे कम स्पीड पर कौन सी डिफ्यूज करेगी। लर्नर्स, प्रीवियस लेसन में जब हमने डिफ्यूजन वाला टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था मैस का। हम कैलकुलेट करेंगे इन तीनों गैसेस का मैस। हम उस कंडीशन में इनका मैस कैलकुलेट करके कंपैरिजन करेंगे लर्नर्स, जहां पर हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखना है। तो लर्नर्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मैस होता है 46 ग्राम्स पर मोल और सल्फर डाइऑक्साइड का मैस होता है 64 ग्राम्स पर मोल और हाइड्रोजन सल्फाइड का मैस होता है लर्नर्स 34 ग्राम्स पर मोल। लर्नर्स, सवाल ये पैदा होता है कि ये हमें कैसे पता चलेगा इन गैसेस के इतने इतने मैसेस हैं। लर्नर्स, आप सबको पता है एक पीरियोडिक टेबल होता है जिसपे तमाम एलिमेंट्स रखे जाते हैं तरतीब से और उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेस उस पर मेंशन होते हैं। जब भी हमने किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, किसी मॉलिक्यूल का, किसी गैस का हमने मैस निकालना होता है, हम सबसे पहले देखते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं। जिस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो सल्फर का मैस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 32 है। अभी हमने पॉइंट्स में नहीं जाना, हम सिर्फ होल नंबर को कंसिडर करेंगे। सल्फर का मैस है 32 और ऑक्सीजन का मैस है 16, राउंड अबाउट करके 16 हो जाता है ये, ठीक है। ये अब आपने याद रखनी है, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ। सल्फर का मैस 32 और एक ऑक्सीजन का 16। तो सल्फर का हमने मैस देखा 32, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2, तो हम 2 इस तरह से लिख लेंगे और 16। गॉट इट? 32 एज इट इज प्लस 16 2s आर 32 और लर्नर्स आप ऐड करें 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 64। गॉट इट? मैथ्स निकालना अब आपको आ गया है। इसी तरह प्रैक्टिस के तौर पर आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी मैथ्स कैलकुलेट करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड का भी कैलकुलेट करेंगे। लर्नर्स करेंगे ना? वेरी गुड, बिकॉज लर्नर्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो लर्नर्स, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होंगे तो हम देखेंगे इन गैसेस का मैस कितना है। तो आप मुझे बताएं इन तीनों में से सबसे स्लो कौन सी गैस डिफ्यूज करेगी? वेरी गुड, जिसका सबसे ज्यादा मोलर मैस होगा वो सबसे स्लो डिफ्यूज करेगी और सबसे ज्यादा मोलर मैस इन तीनों में किसका है? सल्फर डाइऑक्साइड का। लर्नर्स, आप तो बहुत समझदार हो गई हैं, तो हम लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड स्लो डिफ्यूज करेगी। और अब हम देखेंगे इन तीनों गैसेस में से सबसे फास्ट कौन सी डिफ्यूज करेगी। आप बताएंगे कौन सी डिफ्यूज करेगी सबसे फास्ट? वेरी गुड, हाइड्रोजन सल्फाइड सबसे फास्ट डिफ्यूज करेगी क्योंकि इसका मोलर मैस सबसे कम है। लर्नर्स, अपने समझने के लिए भी आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। एक दुबला पतला इंसान बहुत तेज भागेगा और एक मोटा शख्स वो स्लो भागेगा। मींस जिसके पास मैस ज्यादा है वो स्लो भागेगा और जिसके पास मैस कम है वो तेज भागेगा। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। The next question is, explain with the help of kinetic particle theory why does ammonia gas diffuses faster than hydrogen chloride gas? हमने एक्सप्लेन करना है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की मदद से कि अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड से फास्टर कैसे हो सकती है। लर्नर्स, प्रीवियस लेसन में हमने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से याद होगा। मेरे वो स्टूडेंट्स जो चैनल पर न्यू हैं उनके लिए मैं आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगी,
आप इस एक्सपेरिमेंट को इस वीडियो पर देख सकते हैं। तो लर्नर्स यहाँ पर भी हम मास की बात करेंगे। अमोनिया का मास होता है लर्नर्स 17 ग्राम पर मोल और हाइड्रोजन क्लोराइड का मास होता है 36.5 ग्राम पर मोल। इट्स मीन जो अमोनिया गैस है ये फास्ट डिफ्यूज करेगी और HCl स्लो डिफ्यूज करेगी, क्योंकि लर्नर्स HCl का मास अमोनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर में ये एक्टिविटी लिखेंगे और साथ डायग्राम बना देंगे तो लर्नर्स आप फुल मार्क्स गेन करेंगे। लर्नर्स नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेडिसिन इन ह्यूमन बॉडी। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।